आज हम कन्या राशि के जातकों का जुलाई माह का राशिफल लेकर के प्रस्तुत हुए हैं। सबसे पहले हम जान लें कि जुलाई माह में वो कौन सी महत्वपूर्ण गोचरी परिवर्तन अवस्थाएं हैं जो ग्रहों से जुड़ी हुई हैं। पहले हम जान लें कि शनि महाराज रेट्रोगेट होने जा रहे हैं। ये आपको रेट्रोगेट होते हुए दिखाई देंगे 13 जुलाई से लेकर के 27 नवंबर के मध्य। अभी तक कन्या राशि के जातकों की कुंडली में सप्तम भाव में मीन राशि में शनि महाराज दिखाई दे रहे हैं, जो कि यथावत रहेंगे अगले 2.5 वर्षों के गोचर में। परंतु शनि की जो मार्गीय अवस्था है वो रेट्रोगेट में कन्वर्ट होने जा रही है 13 जुलाई से लेकर के 27 नवंबर के मध्य में। तो हम ये समझ लें कि शनि के अतिरिक्त और कौन कौन से ग्रह हैं जिनके जुलाई में या तो चालों में परिवर्तन, या तो राशियों में परिवर्तन, अथवा अपनी किसी एक राशि से दूसरी राशि में परिवर्तन की अवस्था दिखाई देती है। इसमें हम देख लें सूर्य महाराज तो हर महीने प्रति माह 15 तारीख को अपनी एक नवीन राशि में परिवर्तन कर जाते हैं। तो सूर्य 15 जुलाई को वैसे ही मिथुन राशि में अभी तक विराजमान थे, अब कर्क राशि में प्रवेश कर जाएंगे। गुरु यथावत तौर पे भी मार्गी ही बने रहेंगे। यदि हम बुध महाराज मरकरी की बात करें तो ये भी 18 जुलाई से 11 अगस्त तक के रेट्रोगेट की अवस्था में रहेंगे अथवा वक्री अवस्था में रहेंगे। तो मित्रों, मार्गी अवस्था एवं वक्री अवस्थाओं का ये बहुत बड़ा एक परिवर्तन जो कन्या राशि के जातकों के स्वास्थ्य के जगत में, परिवार एवं कुटुंब, साथ में बैंक बैलेंस पैसे के रूप में, भूमि भवन, मानसिकता और प्रतिष्ठा के रूप में हम चर्चा करेंगे। शिक्षा, प्रेम, लव के बारे में भी हम आपके समक्ष कन्या राशि के जातकों के मैटर को लेकर के आएंगे। एक रोड मैप प्रस्तुत करेंगे कि आपका स्वास्थ्य कैसा होगा, परिवार कैसा होगा, कुटुंब कैसा होगा, धन कैसा होगा, भूमि भवन, वाहन, आपकी प्रतिष्ठा, आपकी मेंटेलिटी, थिंकिंग, जो एबिलिटीज हैं वो किस हद तक अच्छी रहेंगी या प्रभावित होंगी। साथ में 7th हाउस के लॉर्डशिप में जो व्यापार, व्यवसाय एवं दाम्पत्य जीवन होता है उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। और भाग्य, कैरियर एवं सोर्स ऑफ इनकम, अब आपकी इनकम कैसी होगी, इस विषय में भी हम सारगर्भित चर्चा करेंगे। तो कन्या राशि के जातकों को सबसे पहले ये जान लेना है कि कन्या राशि के लॉर्ड हो जाते हैं बुध महाराज मरकरी। तो बुध देव अभी तक तो 1 जुलाई से यदि हम राशिफल का प्रारंभ करें तो 18 जुलाई पर्यंत बुध महाराज मार्गी अवस्था में रहेंगे। तो मार्गी अवस्था में ये आपकी कुंडली के एकादश भाव मतलब 11वें भाव में, जहां कर्क राशि है वहां पे अभी दिखाई दे रहे हैं, और वहीं पे ही ये 18 जुलाई से वक्री अवस्था में आ जाएंगे। तो ये वक्री ग्रह आपके लग्नेश, आपके राशि अधिपति होकर के क्या फल देंगे। अब यहाँ पे कई जातकों को कंफ्यूजन भी होता है मित्रों कि हम ये जो राशिफल बता रहे हैं केवल राशि पर आधारित है या लग्न पर भी आधारित है। तो आप इसे लग्न के आधार पे भी कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि देखिए कन्या राशि, कन्या लग्न, लग्न के स्वामी तो बुध ही होंगे ना, चाहे राशि के स्वामी हो चाहे लग्न के स्वामी हो। और बुध यदि मार्गी होंगे तो कैसे फल देंगे और वक्री होंगे तो कैसे फल देंगे, ये लग्न के आधार पे भी और राशि के आधार पे भी समान प्रभावित होता है। तो अभी तक देखें कि जैसे बुध महाराज आपकी पत्रिका में 22 जून से राशि परिवर्तन किया है उन्होंने मिथुन राशि से कर्क राशि में। तो अभी कर्क राशि में आपके लाभ भाव में, तो कभी भी ज्योतिष के नियमों के आधार पर आप समझे कि लग्न के स्वामी का और राशि के स्वामी का, लगन से लाभ भाव में, लगन से धन भाव में, लगन से पंचम भाव में, लगन से नवम भाव में, या चारों केंद्र में कहीं पर भी, बशर्ते नीच की अवस्था नहीं आनी चाहिए। तो ऐसे ग्रह राज्य कारक फल देते हैं। इसमें क्या फल प्राप्त होते हैं, प्रतिष्ठा में वृद्धि होती है, इस बीच में स्वास्थ्य अच्छा रहता है, खान पान की सुख सुविधाएं अच्छी मिलती है, अच्छा खान पान आपको मिलते रहता है, आपके मन में, विचारों में एक सात्विकता और एक पॉजिटिवनेस बनी रहती है। इस पॉजिटिविटी के चलते हुए आप अपने कार्य में अच्छा फोकस कर पाते हैं। शिक्षा में भी, अगर आप शैक्षिक जगह से जुड़े हुए हैं, शिक्षा क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, या आप स्टूडेंट हैं, या आप टीचर हैं, या आप लेक्चरर हैं, तो आपका मेंटली कंसंट्रेशन बुध महाराज के प्रभाव से बहुत अच्छा रहता है। क्योंकि बुध महाराज क्या है, बुद्धि के देवता है, व्यापार के देवता है, संचार के देवता है, और कहीं ना कहीं प्रेजेंस ऑफ पॉइंट के देवता है, और आपके राशि के स्वामी भी हैं और आपके लगन के भी स्वामी। तो लगन के स्वामी का पॉजिटिविटी में रहना, अच्छे भावों में रहना आपकी सूझबूझ को अच्छा करता है, आपकी छवि को बिगड़ने के बजाय हमेशा बनाए रखने का प्रयास करता है, और चाहता है बुध कि आपकी छवि हमेशा मार्केट में, आपके कार्य क्षेत्र में, आपके जगत में हमेशा अच्छी बनी रहे। तो इस बीच में छवि बहुत अच्छी रहेगी, सम्मान अच्छा रहेगा, आपका कार्य क्षेत्र में आपका संतुलन चाहे मानसिक हो चाहे बौद्धिक बहुत अच्छे ढंग से आप बना के रख पाएंगे। व्यापार व्यवसाय में भी अच्छा फोकस कर पाएंगे, और शैक्षिक जगत के भी उद्देश्य अच्छे आप पूरे करते हुए नजर आएंगे। परंतु मित्रों, ये जो है प्रभाव बुध महाराज का 1 से 18 के पर्यंत ही रहेगा। 18 के बाद अगर आप देखें तो एकादश भाव, जहां आपके लाभ भाव में कर्क राशि आती है, वहां पे बुध रेट्रोगेट होने जा रहे हैं। तो ये जो सकारात्मक प्रभाव है कहीं ना कहीं 18 जुलाई से
नेगेटिविटी में भी कन्वर्ट हो सकते हैं, क्योंकि सीधी बात है जब कोई ग्रह वक्री अवस्था में आता है तो अपने शुभ परिणामों में कमी करता है और कहीं ना कहीं नेगेटिव परिणामों की वृद्धि करता है। परंतु इसमें भी शर्त यह है मित्रों कि जब कोई ग्रह वक्री अवस्था में जाता है तो उसकी पिछली राशि यदि सकारात्मक राशि है या उसकी स्वयं की राशि है तो वापस वो वक्री चाल में भी अच्छे फल देना प्रारंभ कर देते हैं। तो अब यहाँ पे हम महसूस करें कि कर्क राशि में बुध का बहुत अच्छा रोल प्ले नहीं है। अगर बुध कर्क राशि में वक्री हो रहे हैं तो आपके लिए लाभदायक ही स्थिति है। एकादश भाव में वैसे भी देखिए नियमों के आधार पर लगन का लाभ से रिश्ता, लगन का धन से रिश्ता, लगन का भाग्य से रिश्ता, लगन का पंचम से रिश्ता, ये आपको धन, परिवार, व्यापार, व्यवसाय, शिक्षा के समस्त और आर्थिक पक्ष के समस्त लाभों को देने के लिए सक्षम है। और अब एकादश भाव में चूंकि वक्री हो रहे हैं तो यहाँ पे एक नियम ये होता है कि वक्री होने की अवस्था में आपके दसम भाव में क्या राशि आ रही है? मिथुन राशि है। तो मिथुन राशि स्वयं बुध महाराज की स्वयं की राशि, तो मतलब अब 18 जुलाई के पश्चात जो बुध महाराज है वो कर्क राशि का फल न देते हुए मिथुन राशि का फल देंगे। तो मिथुन राशि में तो बुध यहाँ पे पुनः अगर देखा जाए तो केंद्र में यदि बुध महाराज या किसी भी शुभ ग्रह की राशि या किसी भी ग्रहों की राशि, जैसे पंच महापुरुष राज्य होते हैं ना, जिसमें शनि, शुक्र, बुध, गुरु आदि, मंगल इत्यादि से जो बनते हैं, इसमें से बुध का यहाँ पे भद्र नामक महापुरुष राज्य पुनः एक्टिवेट हो जाएगा। जब तक बुध महाराज वक्री रहेंगे 18 जुलाई से 11 अगस्त तक। तो 18 जुलाई से 11 अगस्त के मध्य में बुध महाराज रेट्रोगेट अवस्था में पुनः भद्र नामक महापुरुष राज्यों की उत्पत्ति करेंगे, जो आज से 1 महीने पहले जो आपको पॉजिटिविटी मिल रही थी अपने कार्य क्षेत्र में, अपने स्वास्थ्य में, अपनी प्रतिष्ठा में और अपने व्यापार व्यवसाय में, और भाग्य जो आपका लगातार फेवर करता चला जा रहा था, वही स्थिति वापस कन्या राशि के लिए फिर से 18 से 11 अगस्त के मध्य पुनः क्रिएट हो जाएगी। इसमें आप देखेंगे कि पद प्रमोशन के योग बन जाएंगे। जॉब चेंज करना चाहते हैं जॉब चेंज कर सकते हैं। नई जॉब आपको लगना कि आप उम्मीद रख रहे हैं तो नई जॉब भी आपको मिल सकती है। कैरियर में बड़े बदलाव की स्थिति पुनः आपको दिखाई देगी। जो आप देख रहे थे कि थोड़ा सा कैरियर का मूवमेंट आपका थोड़ा स्लो डाउन हुआ है बीच में 22 से लेकर के 18 के मध्य, 22 जून से 18 जुलाई के मध्य वापस वो प्रोग्रेस की ओर कन्वर्ट हो रहा है। मेहनत, नई नई अपॉर्चुनिटीज कैरियर को लेकर के पुनः आपको सामने दिखाई देगी और कहीं ना कहीं व्यापार में प्रगति फिर से आपको बुध की रेट्रोगेट अवस्था में दिखाई देने लग जाएगी। इस बीच में थोड़े से लाभ भी आपके बढ़ते हुए नजर आएंगे, क्योंकि फल तो स्थान 11वें भाव का देंगे, परंतु रेट्रोगेट अवस्था में पिछली राशि को भी एक्टिवेट कर रहे हैं, तो लाभ के साथ साथ कार्य क्षेत्र में प्रगति भी आपको बुध महाराज के इस वक्री अवस्था में सतत रूप से दिखाई देगी। अब यहाँ में ये भी देखना होगा मित्रों कि बुध महाराज की यहाँ राशियां क्या क्या है। बुध महाराज की एक तो लग्न में राशि, दूसरी दसम भाव में राशि। तो लग्न से तो आपकी प्रतिष्ठा और स्वास्थ्य में वृद्धि करेंगे। यदि कोई थोड़ी सी सिकनेस अभी 18-20 दिनों के अंदर में आपके शरीर में आई थी तो उसको वापस रिकवर करके स्वास्थ्य में पुनः लाभ की अवस्था क्रिएट कर देंगे और कार्य क्षेत्र में नया इजाफा करेंगे। और बुध महाराज की यहाँ से जो दृष्टि है, दृष्टि का तो फल एकादश भाव से देंगे। तो बुध महाराज की जो एकादश भाव से पंचम भाव शिक्षा जगत या शिक्षा के भाव में दृष्टि है, तो कहीं ना कहीं जो स्टूडेंट्स हैं, जो शिक्षा जगत से जुड़े हुए बच्चे हैं, यदि कोई नई जॉब की या कोई नई शिक्षा या नई एजुकेशन प्रणाली में जाना चाहते थे, उनका वहां सिलेक्शन होना तय है। इस बीच में आप अंतर्राज्यीय यात्राएं करके या अंतर्देशीय या विदेश यात्राएं करके कोई नए कोर्सेज को ज्वाइन करने के लिए बाहर जाना चाहते थे तो भी आप जा सकते हैं। इसमें बुध महाराज की सप्तम दृष्टि विशेष आपके लिए सपोर्टिव रहेगी। और यदि कोई आप साक्षात्कार या कोई इंटरव्यू आप देना चाह रहे थे तो उसमें भी बुध आपको बहुत ज्यादा फेवर करेंगे, खासतौर पर कन्या राशि और कन्या लग्न के जातकों के लिए। कारण क्योंकि बुध आपके लगन के स्वामी है, राशि के स्वामी, तो आपका इंटरव्यू, साक्षात्कार और शिक्षा से जुड़े हुए कोई भी उद्देश्य पूर्ति हुई नजर आएगी। संबंध जो आपके 22 जून से प्रेम संबंधों की यदि हम बात कर लें, लॉ अफेयर्स की बात कर लें, लॉ मैटर्स की बात कर लें, तो जो अभी तक प्रेम पक्ष में इन्वॉल्व नहीं हुए थे, जिनके सामने कोई प्रेम प्रसंग नहीं था, हो सकता है उनको लॉ मैटर्स को लेकर के कोई ऑफर सामने से आ जाए, कोई प्रपोजल सामने से आ जाए, या जिनका लॉ मैटर थोड़ा सा गड़बड़ाया हुआ था बीच में 22 जून से 18 जुलाई के मध्य में, तो वो लॉ मैटर्स वापस सेटल होते हुए नजर आएंगे। वापस प्रेम की स्थिति आपके संबंधों में बनती हुई नजर आ जाएगी। कहीं ना कहीं प्रेम मैटर सॉल्व होगा, लॉ मैटर अच्छे सॉल्व हो जाएंगे। एजुकेशन के मामले में भी ये जो गोचर है वक्री अवस्था बुध महाराज की बहुत अच्छा फल देने वाली है। और कहीं सडनली आप ऐसे लाभ वाले कार्य करते हो जिसमें सडन प्रॉफिट, सडन गेन्स की अवस्था बनती है, जैसे म्यूचुअल फंड है, शेयर मार्केट है, कैसीनो है, सट्टा है, लॉटरी आदि है, इस टाइप की कोई ट्रेडिंग प्रॉफिट संबंधी कोई कार्य करते हो तो आप देखेंगे कि 18 जुलाई तक के तो कन्या राशि के जातकों को बहुत अच्छा रिजल्ट नहीं मिल रहा है। 18 जुलाई के बाद पुनः जब बुध वक्री होंगे और कर्क राशि के बजाय मिथुन राशि का फल देंगे तो सडन प्रॉफिट आपको होंगे। अचानक से शेयर मार्केट में उछाल की स्थिति दिखाई देगी और आपके प्रॉफिट में नई तेजी आपको दिखाई देगी। अचानक से प्रॉफिट फिर से बढ़ने लग जाएंगे और ये कंटिन्यू 11 अगस्त तक चलते रहेंगे। तो मतलब कुल मिला के 18 जुलाई के पश्चात 11 अगस्त के मध्य बुध का जो राशि परिवर्तन है प्रभाव आप जातकों के लिए बहुत शुभ रहेगा।
हाँ, बात कर लेते हैं शनि महाराज की। शनि महाराज 13 जुलाई से वक्री हो जाएंगे और 13 जुलाई से लेकर के 27 नवंबर तक कंटिन्यू वक्री रहेंगे। तो शनि महाराज अभी सप्तम भाव में मार्गी अवस्था में थे, तो कहीं ना कहीं सौम्यता प्रभाव कन्या राशि के जातकों को दे रहे थे। कन्या राशि के सप्तम भाव में क्या राशि है? मीन राशि है। तो मीन राशि में शुक्र शनि महाराज कभी भी उद्दंडता पूर्वक आक्रामक तेवर से कभी फल नहीं देते। जो भी फल देंगे, जो भी न्याय नीतियों का फॉलो करेंगे, सौम्यता से ही करवाते हैं। तो अभी तक शनि महाराज आपकी जब मार्गी अवस्था में सप्तम भाव में गोचर कर रहे थे, तो आपके व्यापार के, आपके साझेदारी के, आपके पार्टनरशिप के, आपके दाम्पत्य जीवन के फेवर में चल रहे थे और आपके डेली प्रॉफिट्स के फेवर में चल रहे थे। बट ये अभी वक्री अवस्था में आ जाएंगे 13 जुलाई से और एक कंटिन्यू 27 नवंबर तक वक्री रहेंगे। मित्रों, इस बीच में आपको ध्यान देना है कि अपने दाम्पत्य जीवन में किसी प्रकार के संबंधों की खराबी की अगर अवस्था आती है, तो आपको पोलाइटनेस और विनम्रता को लेकर के अपने वैवाहिक जीवन को लेकर चलना है। जीवन साथी के स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना है, क्योंकि स्वास्थ्य में भी उलझने पैदा कर सकते हैं। और जब वक्री शनि की सप्तम दृष्टि आपके लगन में जाएगी, तो कहीं ना कहीं आपकी प्रतिष्ठा या आपके कार्य क्षेत्र में प्रगति में कहीं ना कोई रुकावट डालने का अवश्य कार्य करेंगे। इसके अतिरिक्त आप यदि कोई कार्य व्यापार में साझेदारी के साथ करना चाहते हैं, कोई नया व्यापार चालू करना चाहते हैं, पिछला व्यापार आपका चला आ रहा है, तो उसमें बहुत सावधानी पूर्वक आप कोई निर्णय लें। पार्टनरशिप में आग बंद करके कोई डील साइन ना करे, कोई प्रपोजल में ना जाए, कोई बॉन्ड ना करे, कोई कॉन्ट्रैक्ट ना करे। इसमें भी आपको विनम्रता और पोलाइटनेस और बहुत सूझबूझ के साथ में शनि की रेट्रोग्रेड अवस्था में ध्यान देना होगा, नहीं तो पार्टनरशिप खराब होने का डर है। कहीं ना कहीं मनमुटाव की स्थिति आपके दाम्पत्य जीवन के अतिरिक्त आपके पार्टनर्स के साथ भी हो सकती है। तो ये थोड़ा सा सावधानी करो। डेली इनकम थोड़ी सी आपकी लेगी नजर आएगी। आप महसूस करेंगे कि अभी तक जो तीव्रता थी 13 जुलाई के पूर्व, जो कन्या राशि के जातकों के व्यापार व्यवसाय में डेली इनकम में थोड़ी तीव्रता थी, वो कहीं ना कहीं स्लो डाउन होता हुआ नजर आएगा। परंतु घबराने की आवश्यकता नहीं मित्रों। प्रकृति का नियम है, ग्रह मार्गी वक्री होते रहते हैं और इस वक्री अवस्था के शनि की वजह से व्यापार में थोड़ा सा मंदी की स्थिति आपकी बनी रहेगी। इसलिए प्रिपेयर रहें, थोड़ा सोच समझ के सावधानी से निवेश करने का प्रयास करेंगे। अगली इसे देखें तो गुरु मार्गी के मार्गी ही अभी बने रहेंगे। अभी फिलहाल गुरु आपके कुंडली के, आपके देखा जाए पत्रिका के, तो दसम भाव में सूर्य के साथ एज इट इज चले आ रहे हैं। सूर्य महाराज का जो गुरु महाराज का जो कार्य क्षेत्र में या दसम भाव में जो गोचर है, वो आपकी पद प्रतिष्ठा में सतत वृद्धि का कार्य करते रहेंगे, नए अपॉर्चुनिटीज देते रहेंगे। जॉब में प्रमोशन के भी योग अगर बने हुए हैं या नहीं बन रहे थे, तो बनाने का कार्य करेंगे। सूर्य गुरु का यहाँ पे गजकेसरी टाइप का संयोग बनता है, और सूर्य गुरु के इस गजकेसरी संयोग से आपके पंचम भाव में जो धन, कुटुंब, परिवार और वाणी और भाषा के स्थान पे जो उनकी दृष्टि है, तो कहीं ना कहीं आर्थिक मुद्दों के लिए यहाँ पे बुध आपके लिए बहुत फेवरेबल है, गुरु भी बहुत फेवरेबल है और सूर्य महाराज भी काफी फेवरेबल नजर आएंगे। तो आर्थिक मुद्दे बहुत अच्छे रहेंगे। कुटुंब में सुखपूर्ण वातावरण बना रहेगा, सुख समृद्धि का वातावरण बना रहेगा। परिवार में खुशियों की स्थिति बनी रहेगी। कोई आपकी प्रॉपर्टी संबंधी कोई लेन देन, कोई डिस्प्यूट्स की अवस्था थी, तो आपके द्वितीय भाव के स्वामी मतलब आपके तुला राशि के शुक्राचार्य भाग्य स्थान में गोचर कर रहे हैं, स्वराशि पे। तो भाग्य स्थान में धन स्थान के स्वामी का गोचर करने से भाग्यशाली धन की प्राप्ति होने की स्थिति बनती है, अच्छा बैंक बैलेंस बनने की प्राप्ति होती है। कुटुंब के लोगों के माध्यम से आपकी प्रगति के नए आसार समझ में आते हैं और कहीं ना कहीं कीमती जवाहरात आभूषणों की भी इस बीच में प्राप्ति हो सकती है। थोड़ा सा खान पान में विशेष सावधानी रखें, क्योंकि जब द्वितीय भाव का संबंध भाग्य से बनता है, तो रिच खाना, हैवी खाना, पसंदीदा खाना खाने के आइटम्स बार बार आपके सामने प्रस्तुत होंगे, या ऐसे कुछ मौके आपके जीवन में सामने आएंगे इस बीच में कि आपको खाने के प्रति बहुत लगाव हो जाएगा, खाने के साथ बहुत प्रेम हो जाएगा, जिसमें मीठा भी शामिल हो सकता है। तो उतना ही खाए जो आपकी हेल्थ के लिए सुटेबल हो, जो आपको शारीरिक तौर पे नुकसान न करे। स्वाद लोलुपता में अपने किसी प्रकार के पूर्व चल रहे रोगों को बढ़ावा ना दे। नहीं तो क्या है, पूर्व चल रहे किसी प्रकार के, जैसा डायबिटीज टाइप का भी रोग होता है, जो अच्छे खान पान से, रिच टाइप के खान पान से कई बार क्रिएट हो जाता है, या खानदानी तौर पे या पैतृक तौर पे भी आता है। तो किसी प्रकार की बीमारी को मीठे खान पान से, क्योंकि रिच खाना, क्योंकि शुक्र का गोचर बहुत सुंदर है, तो आपको धन भी अच्छा देंगे, इस बीच में समृद्धि अच्छी देंगे, रिच खाना खिलवाएंगे, परिवार में जश्न और खुशियों का माहौल बना रहेगा। तो ऐसे ओकेशंस में आप अच्छा ही खाना खाएंगे। तो स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से थोड़ा सा इस चीज को परहेज करना, अन्यथा नए प्रकार के रोगों की उत्पत्ति या पुराने रोगों में बढ़ावे की स्थिति आ सकती है। थोड़ा सावधानी बरत के चलेंगे। अगली स्थिति देख लेते हैं कि अभी राहु चंद्रमा, राहु आपके छठे भाव में कंटिन्यू चल रहे हैं, जो शत्रुहंता का योग बनाए दिखाई दे रहे हैं। तो आपके नेगेटिव पक्ष या कोई कोर्ट मैटर्स, कोई लिटिगेशंस, कोई प्रतियोगी परीक्षाओं में आपको जीतने की अवस्था लगातार दिखाई दे रही है। नए जॉब आप पा सकते हैं, प्रतियोगी परीक्षाओं में सफल होंगे, नई अपॉर्चुनिटी सामने आ सकती है, रोगों का हनन भी हो सकता है। कहीं ना कहीं राहु यहाँ पे छठे भाव में होकर के आपके रोगों को नष्ट करने का प्रयास कर रहे हैं। आपके कार्य क्षेत्र में कहीं ना कहीं कर्जों की स्थिति को समाप्त करने का प्रयास कर रहे हैं। ऋण किसी प्रकार का नेगेटिव कोई लोन आपके ऊपर हावी था, जो इसके लिए आप मानसिक तौर पर ज्यादा परेशान थे, वो लोन भी समाप्त कर देंगे राहु महाराज। अभी राहु महाराज का छठे भाव में गोचर आपको आर्थिक दृष्टिकोण से
जॉब के दृष्टिकोण से, शत्रुओं पे जीत के दृष्टिकोण से, आपके शारीरिक क्षमताओं में बढ़ाने के दृष्टिकोण से, आपके रोगों को नष्ट करने के दृष्टिकोण से राहु का गोचर बहुत सुंदर, इसमें कोई समस्या का विषय नहीं है। मंगल केतु आपके द्वादश भाव में, तो अनायास चिंता, अनायास भ्रमण, अच्छा अनायास बेचैनी और कहीं ना कहीं मानसिक अशांति की स्थिति यहाँ पे दिखाई देती है, क्योंकि लग्न से राशि से द्वादश भाव में जो मंगल केतु का गोचर है ये कहीं ना कहीं स्वास्थ्य के दृष्टिकोण में थोड़ा सा खराबी की स्थिति रिप्रेजेंट करता है। हॉस्पिटल्स की आवाजाही बढ़ सकती है, हॉस्पिटल्स के कुछ खर्चे आपके बढ़ सकते हैं और कहीं ना कहीं मानसिक अशांति के तौर पे गहरी निद्रा भी आपकी प्रभावित हो सकती है। तो आपको प्रयास करना है कि इस बीच में अच्छी गहरी नींद लेने का आप प्रयास करें, जिससे आपका स्वास्थ्य बेहतर रह सके। धोखेबाज मित्रों या धोखेबाज लोगों से सावधान रहें, क्योंकि आर्थिक गतिविधियों में थोड़ा सा मंगल केतु आपको नुकसान करने का प्रयास करेंगे, क्योंकि ये अंगारक योग है जो द्वादश भाव में है, तो आर्थिक नीतियों को काफी हद तक प्रभावित करने का प्रयास करते हैं और खर्चों को बढ़ाने का प्रयास कर सकते हैं। तो आप कोशिश कीजिए कि जितनी आपकी अच्छी इनकम हो रही है उसके अनुपात में अच्छी सेविंग्स करें। हालांकि शुक्र महाराज, गुरु का गोचर और छठे राहु आपके अनायास खर्चों को बढ़ने नहीं देंगे, बल्कि सकारात्मक प्रभाव दे रहे हैं। परंतु मंगल का बार बार गोचर सिंह राशि में होते हुए भी केतु के साथ प्रभावित होने का स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से, मानसिक दृष्टिकोण से, आर्थिक दृष्टिकोण से और धोखेबाज मित्रों के दृष्टिकोण से खराब हो सकता है। इस बीच में किसी भी मित्रों के बहकावे में, किसी प्रकार के उनके किसी सुझाव में, किसी प्रस्ताव में आग बंद करके आपको नहीं आना, सोच समझ के निर्णय लेकर के ही आपको पहुंचना है। अगर इन सारी बातों का आप ध्यान रखते हुए चलते हैं तो 1 जुलाई से लेकर के 30 जुलाई पर्यंत कन्या राशि के जातकों का बहुत ही सुंदर और स्वर्णिम समय चलने वाला है। इसमें वक्री शनि से थोड़ा सा आपको सावधान होना है, जिसके लिए मैंने आपको सावधानी बताई। अब उपाय के तौर पर आपको बुध महाराज को और अच्छा प्रशस्त और मजबूत करने के लिए क्या करना चाहिए? बुधवार को हरे रंग के वस्त्र धारण कीजिए आप, क्योंकि कन्या राशि के स्वामी बुध होते हैं, और गाय को चारा खिलाने का प्रयास कीजिए अथवा गाय को रोटी दीजिए। हरे रंग के जो पत्ते वाले गणेश जी का जो फोटो आता है उसको घर में लाके स्थापित कीजिए उत्तर दिशा की ओर, और उनका आराधना कीजिए। मंत्र जाप कर सकते हैं ओम गम गणपते नमः। शनि महाराज की प्रसन्नता के लिए पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का दीपक आप प्रज्वलित करें जब तक शनि महाराज वक्री रहते हैं। या आपके व्यापार व्यवसाय में या पार्टनरशिप में या दाम्पत्य जीवन में किसी प्रकार का कुटाराघात भी करना चाहे तो इस पीपल के वृक्ष में जलाए हुए दीपक से ये नेगेटिव प्रभाव आपके जीवन में नहीं आएंगे। छठे राहु आपके लिए वेल है, अच्छे हैं, वो आपको सपोर्ट कर रहे हैं। 12वें मंगल केतु के लिए आपको अंगारक योग बना हुआ है, तो ऋण मोचन मंगल स्त्रोत, ये एक बुक आती है मार्केट में, आपकी इजीली मिल जाएगी। इस मंत्र का नियमित पाठ कीजिए, अथवा अगर ये मंत्र आप या पाठ आप नहीं कर पाते हैं तो इस मंत्र का आप नियमित मंगलवार के दिन 1 माला जाप कीजिए। इससे मंगल के भी नकारात्मक प्रभाव आपके जीवन में नहीं आएंगे। जिससे मंत्र है ओम अम अंगारकाय नमः, ओम अम अंगारकाय नमः। इस मंत्र का नियमित 1 माला आप कंटिन्यू जाप करें जब तक मंगल के साथ केतु की युति भंग नहीं हो जाती। तो मित्रों, ये था कन्या राशि के जातकों का 1 जुलाई से लेकर के 31 जुलाई के मध्य राशिफल। जानकारी अगर पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अगले टॉपिक में मैं आपके सामने पुनः उपस्थित हूँ, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। आपके प्रिय मित्र एस्ट्रोलॉजर AR धीरेन्द्र को धन्यवाद।